अच्छे परिणाम के लिए अच्छा अभ्यास करना आवश्यक होता है। यदि अच्छा अभ्यास नहीं है तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा। कुक्कुटासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम हमको समान रूप से पद्मासन में बैठना चाहिए। यह पद्मासन होता है जिसमें बैठ करके, और इसमें बैठने का अभ्यास ही सभी का होना चाहिए, क्योंकि आसन के द्वारा हमें जो है स्थिरता, दृढ़ता यह प्राप्त होती है, रिलैक्स फील होता है, हम एक सुख सहजता का अनुभव कर पाते हैं। तो उसके लिए हम कुक्कुटासन के लिए पद्मासन बैठने के पश्चात दाहिना हाथ अपने पैर के मध्य भाग से अंदर की ओर नीचे जाएगा। तत्पश्चात हम दूसरा हाथ भी दूसरे पैर के मध्य से, और जैसे ही हमारे दोनों हाथ जाएंगे अंदर, वैसे ही हम प्राणों को अंदर भरते हुए श्वास अंदर रोक लेंगे और कुक्कुटासन की स्थिति में ऊपर की ओर उठेंगे। तो हमारा हो जाएगा कुक्कुटासन। श्वास भरते हुए ऐसे कुछ देर के पश्चात हम नीचे आ जाएंगे और पुनः वापस स्थिति में आएंगे। इससे हमारे हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है, इसके द्वारा हम करने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम करेंगे उत्तान कुक्कुटासन। इसकी सेकंड पोज है। उत्तान कुक्कुटासन की स्थिति में हम सामान्यतया सामान्य रूप से स्थिति बैठ जाएंगे। इस स्थिति में रहते हुए ऐसे इस स्थिति में आ जाएंगे और तत्पश्चात अपनी बॉडी को अच्छी और मजबूत शेप देने के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी मजबूत रहे, हमारी एक हड्डी, अस्थि तंत्र, हमारा पेशी तंत्र मजबूत रहे। क्योंकि हम अक्सर कोई कार्य करते हैं किसी निमित्त से, हमें थकावट महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा पेशी तंत्र कमजोर है, इसलिए हम थकावट महसूस करते हैं। उसी की मजबूती के लिए, उसी के विकास के लिए हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो उत्तान कुक्कुटासन में से स्थिति में आने के पश्चात श्वासों को अंदर भरते हुए यह स्थिति है उत्तान कुक्कुटासन। उत्तान कुक्कुटासन में इसमें कुछ देर के लिए ठहरिए, इससे हमारे संपूर्ण बैकबोन हमारी मजबूत होती है, हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथ की हड्डियां, संपूर्ण रूप से अस्थियां विकास होता है। जब पेन होता है उसको धीरे धीरे रिलीफ देते हुए हम विकासात्मक योग की ओर आगे आते हैं। तो यह होगा हमारा उत्तान कुक्कुटासन संपूर्ण बॉडी के लिए। क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपनी शक्तियों को, अपने व्यक्ति को, अपने विकास को योग के माध्यम से सर्वांगीण कर सकते हैं। विकास मात्र एक ऐसा नहीं है कि हम केवल किसी एक क्षेत्र में ही काम करें वही हमारा विकास है। योग के माध्यम से सर्वांगीण विकास कहा गया है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। योग के द्वारा हम चिरकाल तक अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चिरकाल तक योग स्वरूप में जी सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए योग का अभ्यास करने के पश्चात अगला आसन हम करेंगे कुक्कुटासन का तृतीय अभ्यास। इसमें हम ऐसे आते हुए इस स्थिति में और सामान्य रूप से ऐसी स्थिति बनाएंगे। तत्पश्चात वापस सीधे होंगे ऊपर की ओर और संपूर्ण बॉडी पर जोर देते हुए